अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला आपको खुश खुरम शादाबाद रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। ये सुबह का टाइम है, संडे का दिन था। ये हम गए थे शॉपिंग करने के लिए सब्जियों की। जब हमारे घर में लहसुन ख़त्म हो जाता है ख़ास तौर पे, तब हम ना मंडी जाते हैं, वहाँ से जो फिर है बाकी की सब्जियां भी लेके तो आ जाते हैं। तो लहसुन ख़त्म हुआ था, मुझे चाहिए था क्योंकि मैं देसी लहसुन इस्तेमाल करती हूँ। तो इधर हमारे जो पास में है ना वो दूसरा मिलता है, तो उसकी मुझे ज़रूरत थी। इसलिए फिर हमने प्रोग्राम बनाया कि जाएँ और सब्ज़ियाँ लेके आएँ। हम वैसे भी आपने देखा है कि मैं सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। और ये मैं आपको बैग दिखा रही हूँ कि जो मैंने खुद बनाया था ग्रॉसरी के लिए, ये इस तरह की सब्जियाँ वगैरह, गोश्त वगैरह की ख़रीदारी के लिए, ताकि ये एक तो मज़बूत होता है, दूसरा इसमें जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना वो नज़र नहीं आती। तो पहले ज़माने में लोग इन थैलों का घरों में बड़ा इस्तेमाल करते होते थे, खुद बनाया करते थे और इन्हीं में घर का सारा सामान आता था। लेकिन जब से ये शॉपिंग बैग्स आए हैं ट्रांसपेरेंट, उनमें सामान आना शुरू हो गया है तो बेबरकती भी हो गई है। तो मेरे हस्बैंड ने खास तौर पे मुझे कहा कि मुझे ये ना इस तरह के बैग्स जो है ना वो बना दो। तो मैंने पहले ही ये बना के रखे हुए थे 2-3, और कुछ ये जो हैं शॉपिंग मॉल से मिल जाते हैं। ये जब हम जाते हैं तो वहाँ से, तो वो भी मैं ला के तो उनको संभाल के रख लेती हूँ। फिर जब हम कहीं जाते हैं तो फिर इन बैग्स को ले जाते हैं। ये आसानी के साथ जो है ना हम फिर सब्ज़ियाँ ले आते हैं। तो हम ये भी बाइक पे थे और बाइक पे आसानी से हम ये सारी सब्ज़ियाँ ले आए थे जितनी हमें चाहिए थी एक हफ़्ते के लिए। तो अभी जो है इनको फिर मैं ये फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और ये सारी सब्ज़ियां हैं जो कि हम लेके आए थे। अभी इसमें प्याज और आलू नहीं थे क्योंकि उनका रेट वही था जो कि यहाँ से मिल रहा था। और ये फ्रिज जो है इसको मैंने साफ़ कर दिया था और थोड़ी स्पेस बना दी थी यहाँ पे, तो चीज़ें रखने के लिए। इसमें भी कद्दू पड़ा हुआ है, बाकी जो है चूल्हे पे है। सब्जियाँ मैंने इनको काउंटर पे रख दिया है। अब ये सारी फ्रिज में इसी तरह नहीं जाएंगी, इनको मैं कैसे रखूँगी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले है ये गाजर, इसको धो के इसकी मैं कटिंग करके रख दूँगी क्योंकि ये मैंने बच्चों के स्नैक्स के लिए ली है, तो ये उस हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और ये चुकंदर है, ये मेरी बेटी को पसंद है, उसके लिए लिए हैं छोटे छोटे साइज़ के जितना उसने खाना है। और ये पुदीना लिया है, इधर जो मिल रही है 30 रुपये की गट्ठी मिल रही है, तो ये 30 की 2 आई हैं। ये हमने बैंगन लिए हैं, इनको तो मैं ऐसे ही रख दूँगी। और ये हलवा कद्दू और ये शलजम, ये मैंने आसिफ के लिए लिए हैं, ये उनको बना के दूँगी। आज जो है वो मैंने इनके लिए कद्दू जो है वो रखा हुआ है। ये देखें, इधर जो है ना कद्दू मैंने रख दिया हुआ है ऑलरेडी। उनके लिए खाना जो है शुरू कर दिया है, लेके आई हूँ तो आते ही मैंने पकाना शुरू कर दिया। और ये जो कद्दू है ये मैंने रख दिया है, इससे हम घर में बनाएंगे दाल कद्दू। सारा मेन्यू असल में मैंने सोचा हुआ था, इस हिसाब से हम सब्जियां लेके आए हैं। ये बंद गोभी है, ये भी इस्तेमाल करनी है बच्चों के स्नैक्स में, पास्ता के लिए। ये हैं तोरियाँ और ये है भिंडियाँ भी मैं धो के कटिंग करके तो इनको रख दूँगी। और ये है शिमला मिर्चें, इनको भी हम काट लेंगे, ये स्नैक्स के लिए हैं। नीचे इसके ना करेले हैं, इनको भी मैं धो के फ्राई करके रख दूँगी क्योंकि इस तरह फ्रिज में इतनी जगह नहीं है कि मैं इनको ऐसे ही रख दूँ। ये लहसुन लिया है, इसको तो मैं बाहर बास्केट में रखूँगी। और ये जो टमाटर हैं कुछ मैं ऐसे ही रख लूँगी, ये सस्ते मिल रहे थे 60 रुपये किलो के हिसाब से। 150 के हम लेके आए हैं 2.5 किलो। तो ये जो है ना इनकी कुछ मैं पेस्ट बना के रख लूँगी और कुछ जो है ना वैसे ही रख लूँगी। तो ये है फलियाँ, इनको भी मैं बाहर ही रखूँगी और ये मैं बना के रखूँगी। थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के मैं देखूँगी आज ही, नहीं तो कल 1-2 दिन में ये मैं बना के तो ये मैं फिर रखूँगी। इस तरह जो है ना काफ़ी सब्जियों की तो मैं कटिंग करके ही रख दूँगी, बाकी जो है ना जिनकी नहीं वो वैसे रख दूँगी। फ्रिज को मैंने क्लीन कर लिया है और भी मैं इनकी सेटिंग करती हूँ। ले जी, ये सब्जियां हैं सारी जिनकी मैंने करनी है कटिंग। ये फलियां, गाजरें, पुदीना, शिमला मिर्चें, बंद गोभी, भिंडियाँ, ये करेले और ये टमाटर। ये वाले टमाटर मैं वैसे रख दूँगी और ये वाले हैं, इनमें थोड़े नरम वाले थे इसलिए इनकी मैं प्योरी बना के तो फ्रिज में रख दूँगी। ये ज़्यादा इसलिए रखे हैं क्योंकि करेले और भिंडियों में टमाटर ज़्यादा जाते हैं, इसलिए वो मैंने इसके लिए ज़्यादा रखे हैं। प्योरी जो है ना वो मैंने थोड़ी रखी है क्योंकि इसमें प्योरी का इस्तेमाल नहीं होता, तो मुझे साबुत चाहिए थे। तो ये चीज़ें जो है इनकी अब मैं साथ साथ जो है ना कटिंग करूँगी और जैसे ही मैं इनकी कटिंग करूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं इनको कैसे रख रही हूँ। बाकी चीज़ें मैंने
फ्रिज में रख दी हैं। ये देखें, ये 2 सब्ज़ियाँ इधर हैं, कद्दू और तोरियाँ, और 3 सब्ज़ियाँ इधर हैं। ये हलवा कद्दू है, ये शलजम है, और नीचे जो है ना बैंगन है। ये फ्रूट की बास्केट है अभी, और फ्रूट्स आने हैं इसलिए इसको मैंने यहीं पे रखा। यहाँ पे पहले जो है ना वो पड़े हुए हैं टमाटर, हरी मिर्चें, लेमन और अदरक वगैरह। इसमें भी हरी मिर्चें मैंने इसलिए नहीं लेके आई क्योंकि वो मैंने कल ही मंगवाई थी। तो अभी देखें फ्रिज में थोड़ी सी स्पेस है। कोई बाकी जो सब्ज़ियां हैं उनकी मैं जब कटिंग करूँगी तो वो फिर मैं इधर रख दूँगी। यहाँ पे मैंने की है घर की क्लीनिंग, और उसके बाद अब मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। 11:30 का टाइम है। बच्चे सुबह 6 बजे उठ गए थे और योगर्ट खा के तो चले गए थे ग्राउंड में, तो मैं आसिफ के साथ चली गई थी सब्जियाँ लेने। अभी मैं क्लीनिंग करके फारूक हुई हूँ तो उनके लिए नाश्ता बना दूँ, आसिफ के लिए भी रोटी बना दूँ क्योंकि आसिफ ने भी 11-12 बजे खाना खाना होता है। उसके बाद जो है ना मैं करूँगी सब्जियों का काम आराम से उनसे बैठ के। मैं इनके खाने से फारग हो जाऊँ तो उसके बाद करेंगे सब्जियों का काम। एक चम्मच पाया, ए दूजा चम्मच पाया, ए तीजा चम्मच पाया, उतों फिर चटनी पाई है मिठी, ए पई है, ए 2 चम्मच, 3 टीस्पून, ए देखिए ये मिर्च मसाला जी। चलो चेक कर लो, उन्हें विच डालिया या ये अगर एक्स्ट्रा पता नहीं डालिया सुके नहीं डालिया। लो जी ये चम्मच है, ए हुण मैं खा लगावा। अल्लाह ये थे जी मेरे बड़े भाई शहजाद अहमद। दूसरे नंबर पर मेरे ये भाई हैं, माशाल्लाह बहुत जॉली हैं। इसी तरह एंटरटेन खुद को करते रहते हैं, दूसरों को भी करते रहते हैं। खुश मिजाज हैं, खुश रहना उनको बहुत पसंद है और खुश रखना उससे भी ज़्यादा पसंद है। मुझे आए थे मिलने के लिए तो उनको दही बड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं। टाइम उस वक्त खाने का नहीं था क्योंकि खाना मैंने बनाया ही नहीं था दोपहर का, तो फिर उनके लिए दही बड़े मंगवा लिए थे क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो वो देखें कैसे इंजॉय करके खा रहे थे। तो भाई चले गए थे थोड़ी देर बाद गपशप लगाने के बाद। उसके बाद मैंने किचन में आ गई और ये खाने की तैयारी शुरू कर दी। आज रात का मेन्यू था, मैंने कोफ्ते बनाने थे क्योंकि आज नादिया ने भी आना होता है संडे को, तो मैंने कहा चले इसके लिए भी थोड़ा सा आना अच्छा खाना हो जाए। मैं ज़्यादातर सब्ज़ियाँ ही बनाती हूँ तो आज हम ना मीट बॉल बना लेते हैं। तो ये इसकी तैयारी कर रही हूँ। मैं घर में ही मसाला बना के दे देती हूँ, प्याज, हरी मिर्चें और अदरक काट के तो भेज देते हैं, और वहाँ से कीमे को पिसवा के तो ले आते हैं। फिर उसको जो है ना घर में फिर मैं चॉप कर लेती हूँ। तो आज नादिया वैसे तो शाम को आती है, लेकिन आज जो जल्दी आ गए थे, आज दोपहर को 12 बजे ही आ गए थे क्योंकि सहेब को जो है ना इधर कुछ काम था, मीटिंग थी उसकी किसी के साथ, और वो उसका छोटा भाई भी साथ आए थे। तो वो तो नादिया को यहाँ पे छोड़ के चला गया था मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो मैंने उसको कहा था कि उसको कह देना कि रात को हमारे घर से ही खाना खाना है, उसने डिनर उसका यहाँ पे होगा। तो उसने नादिया ने इसको कॉल कर दी थी, और अब मैं जो है ना डिनर की तैयारी कर रही हूँ। कोफ्ते तो हमने बनाने ही थे, लेकिन इसके साथ जो है ना मैंने दूसरी चीज़ें भी बना ली थी। फिर ये भिंडियाँ जो है मैंने धो के रख दी थी क्योंकि मैंने भिंडियाँ बनानी थी। नादिया इधर फलियाँ बना रही है, मेरे साथ हेल्प करा रही है। माशाल्लाह उसने काफ़ी काम जो है ना बड़ा वो कर दिया था। माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है, अल्लाह मियाँ उसको जज़ा दे, उसके नसीब अच्छे करे, बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो ये देखें जी, कीमा जो है वो आ गया था और उसको मैंने चॉपर में मज़ीद चॉप कर लिया था। इससे जो है ना कि वो और ज़्यादा अच्छे कोफ्ते बनते हैं। और इसमें बाकी मैंने मसाले डाल दिए थे, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला पाउडर और ये बेसन। बेसन वैसे तो मैं तवे पे भून के ठंडा करके डालती हूँ, लेकिन आज मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया था। तो इसके बाद मैंने एक इसमें अंडा भी डाल दिया था, वो भी बाइंडिंग के लिए होता है। तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, और इस तरह से मिक्स करना जो है ना, थोड़ी देर लगा के इसको अच्छी तरह से मिक्स करें तो कोफ्ते जो है ना वो बहुत अच्छे बनते हैं। मसाले जो हैं वो अच्छी तरह जो है ना गोश्त में जज्ब हो जाते हैं और बहुत अच्छे मीट बॉल बनते हैं। और मेरे घर में जिस किसी ने भी खाए हैं तारीफ़ की है, मेरी मरहुमा सास को बहुत पसंद थे मेरे हाथ के कोफ्ते, और जो भी खाता है वो तारीफ़ करता है। इवन कि मेरी भाभी हैं जिनसे मैंने कुकिंग सीखी है, वो भी पूछती हैं कि तुम्हें कोफ्ते जो होते हैं ना वो बड़े सॉफ्ट होते हैं, तो ये कैसे बनाती हो, ये सब पूछते हैं।
तो मेरी रेसिपी है मेरे चैनल पर, आप भी जाके देखिएगा और बनाइएगा। माशाल्लाह बहुत अच्छे कोफ्ते आपके भी बनेंगे और इसी तरह तारीफ़ करेंगे जिस तरह मेरी होती है। तो सारी तारीफ़ें तो अल्लाह की ही हैं, अल्लाह के लिए ही हैं। बस ये है कि अल्लाह कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो खाना जो है ना वो अच्छा बन जाता है। तो ये देखें, इसको मैं बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह मिक्स करने से जो है ना अच्छे बन जाते हैं ये। इसके बाद फिर मैंने मीट बॉल बना लिए थे और उनको मैंने फ्राई कर लिया था। मैं फ्राई करके ही बनाती हूँ, मुझे इस तरह पसंद है। वैसे दूसरी तरह से भी बनाएं तो वो भी अच्छे बन जाते हैं। नादिया ने मेरी इतनी हेल्प की है माशाल्लाह, इतनी अच्छी उसने फलियाँ बनाई हैं। ये भी थोड़ी सी रह गई हैं, ये भी वो रेस्ट करने गई है, फिर बनाएगी। मैंने ये भिंडियाँ बना ली हैं और ये कोफ्ते जो हैं इनको मैंने कर लिया है फ्राई। अभी मैं आधा घंटा रेस्ट करूँगी और रेस्ट क्या है, मैंने अपनी वीडियो लगानी है कुकिंग चैनल पे, तो वो मैं लगा के तो फिर आती हूँ। फिर यहीं से हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मैं बनाऊँगी भिंडी का सालन, साथ में कोफ्तों का सालन। तो चलिए आधे घंटे के बाद मिलते हैं। ये जी अब मैंने करेले भी काट लिए हैं। आधा घंटा मैंने रेस्ट किया है और रेस्ट में मैंने क्या किया है आपको बताया था कि वीडियो लगाई है, तो वीडियो मैंने लगा दी है। कस्टर्ड कैरमल मैंने बनाया था, कैरमल कस्टर्ड उसकी। तो रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की है। अभी मैं इसको नमक लगा के मिक्स करके रख देती हूँ और अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। और इधर भिंडियाँ जो है मैंने फ्राई करके रखनी है। ले जी, कोफ्ते फ्राई हो चुके थे। अब मैंने इसका मसाला रेडी कर लिया था। लहसुन, प्याज और अदरक को मैंने फ्राई करके उसमें टमाटर और हरी मिर्चें डाल के उसकी पेस्ट तैयार कर ली थी और ऑयल में थोड़ा सारा ज़ीरा डाल के उसको भून के तो उसमें मैंने ये सारी पेस्ट डाल दी थी। और इधर साथ ही दूसरे चूल्हे पे मैं ना कस्टर्ड सेवइयाँ तैयार कर रही थी, तो ये तैयार हो गई थी। अब मैं इनको ठंडा कर रही हूँ। तो ये मसाला जो है ये तैयार हो गया था, इसमें मैंने सारे कोफ्ते डाल दिए थे और इनको फिर मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। और इधर दूसरी कढ़ाई में मैं भिंडियाँ तैयार कर रही हूँ, इसमें मैंने प्याज डाले हैं फ्राई करने के लिए। तो ये देखिए कोफ्ते जो हैं ये भुन गए थे। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया था, जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए थी उस हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल दिया था और इसको मैंने पकने के लिए ऊपर रख दिया था। ये थोड़ा सारा पानी और डाला, अब इसको मैं कवर करके तो रख दूँगी। इधर प्याज जो हैं वो थोड़े से नरम हो गए थे, तो इसमें मैंने फिर टमाटर, हरी मिर्चें, नमक, मिर्च, दादर मिर्च और हल्दी डाल के और इसको मैंने भून लिया था उतनी देर में जितनी देर में जो टमाटर हैं ना अच्छी तरह से नरम हो जाएं। जैसे ही टमाटर नरम हो गए थे, मसाला तैयार हो गया था, मैंने इसमें जो फ्राई की हुई भिंडियाँ हैं वो डाल दी और साथ में ये अनारदाना डाल दिया। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये खास तौर पे मैंने सुहेब की पसंद की बनाई थी, उसको खाने में भिंडियाँ कह रहा था कि मुझे बहुत पसंद है, तो मैं सब्ज़ी चूँकि लेके आई थी भिंडियों की, इसलिए मैंने झटपट ये भी बना ली कि उसकी पसंद का खाना जो है ना वो तैयार हो जाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की तैयार हुई थी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। सब ने मीट बॉल की बजाय सबसे पहले भिंडियाँ ही अपनी प्लेटों में डाली थी और ये होती भी बहुत मज़े की हैं। 2 खाने तैयार हो चुके थे। अब मैंने कहा चले बच्चे हैं तो पास्ता भी रेडी कर लेते हैं, उनको पसंद आएगा। चिकन मैंने मंगवाया था, तो बाकी जो है इसका ब्रेस्ट पीस मैंने रख लिया था, बाकी मैंने उसको फ्रीज़र में स्टोर कर दिया था फिर किसी और खाने के लिए। तो मैंने ये पास्ता जो है ना इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। इधर जो कोफ्ते हैं वो तैयार हो चुके थे, उसके ऊपर मैंने हरा धनिया डाल दिया और इसको मैंने कवर करके थोड़ी देर के लिए रख दिया। और ये देखें जी, मज़ेदार भिंडियाँ जो है ना ये तैयार हो चुकी हैं। 2 खाने तो तैयार हो गए हैं और ये जो कस्टर्ड सेवइयाँ थी ये भी उतनी देर में ठंडी हो चुकी थी। एक पैक जो है ना फ्रेश क्रीम का वो मैंने इसमें डाल दिया था, इससे ये बहुत ज़्यादा मज़े की बन गई थी। और कॉकटेल मेरे पास था नहीं, अयान भी नहीं था घर और आसिफ भी नहीं थे, नहीं तो उनसे मंगवा लेती, उसमें डाल देती तो और भी मज़ा आता। लेकिन ये उसके बगैर भी यकीन जानिए इतनी मज़े की बनी थी कि सबको ये बहुत पसंद आई थी। फिर मैंने इसको भी डिश में डाल के ना तो फ्रिज में रख दिया ताकि ये अच्छी सी ठंडी हो जाए। ये मीठा जो है जितना ज़्यादा ठंडा हो उतना ही ज़्यादा मज़े का तैयार होता है। ये सारा मैंने इसमें डाल दिया, जो बाकी देचकी में रह गया था साथ वो फिर मैंने इसको एंजॉय किया। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था ये। और इसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, फ़िलहाल इसको ऐसे ही रख दिया था। बाद में मैंने इसके ऊपर जो है ना बादाम लगा दिए थे। और अब मैंने करनी थी पास्ता की तैयारी, तो उसके लिए मुझे ये वाली कढ़ाई चाहिए थी। तो इसमें कोफ्ते थे, इनको मैं निकाल के तो सर्विंग बाउल में डाल रही हूँ ताकि उसमें पास्ता रेडी कर सकूँ। और ये माशाल्लाह पूरा भर गया था क्योंकि 1.5 किलो कीमे से मैंने जो है ना वो रेडी किए थे। तो ये पास्ता की सारी चीज़ें जो हैं इनकी कटिंग भी मैंने साथ साथ कर ली थी। अब इसकी तैयारी हो जाती है पकाने की।
तो ऑयल में मैंने थोड़ा सारा जो है लहसुन चॉप करके डाला, उसको थोड़ा सारा फ्राई किया और उसमें मैंने फिर ये सारा चिकन जो है जिसको मैंने तैयार किया था ये डाल के इसको मैंने पका लिया। पहले मैंने इसको अच्छी तरह से वाइट किया था, उसके बाद फिर इसको थोड़ी देर के लिए मैंने कवर करके रख दिया ताकि ये गल जाए। जब ये गल गया था फिर इसमें स्पाइसेस डाले थे और ये साथ जो है मैं करेले भी फ्राई कर रही हूँ, इनको मैंने स्टोर करना था तो ये भी साथ काम हो रहा था। तो ये देखें जी चिकन जो है वो डन हो गया था। इसके बाद मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए, सोया सॉस डाली, थोड़ा सारा मैंने विनीगर डाला था, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हमने नमक डाल देना है, साथ में जो है लाल मिर्च दादर जो है कुटी हुई वो डाल दी थी और थोड़ी सी मैंने इसमें ब्लैक पेपर भी डाल दी थी और साथ ही मैंने तकरीबन 1 कप भर के जो है ना केचप का डाल के तो ये मसालों के साथ भी 1-2 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया था। फिर बाद में मैंने इसमें सारी जो सब्ज़ियां काटी हुई थी वो डाल दी थी और इन सब्ज़ियों के साथ भी 1-2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको मैंने कुक कर लिया था ताकि इनका क्रंच जो है ना वो बरकरार रहे। तो इसका मज़ा आता है कि सब्ज़ियां जब खड़ी खड़ी हों, क्रंची हों, तो ये पास्ता जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। 2 मिनट के बाद मैंने इसमें ये पास्ता के 2 पैक भी डाल दिए और साथ में 1 कप मेयो डाल दिया। इससे बहुत ज़्यादा मज़े का क्रीमी पास्ता बन के तैयार होता है। और मैंने ये ढेर सारा पास्ता इसलिए बनाया था कि ये साथ में मैंने अपने बच्चों के लिए लंच के लिए भी तैयार किया था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था पीछे कि मैं उनके लिए लंच प्रिपेयर कर सकती। तो मैंने कहा पास्ता तो मैंने बनाना ही है तो चलो थोड़ा सा ज़ायद बना लेते हैं, साथ में उनको लंच में भी दे दूँगी और मेरी ये टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। और ये देखें जी करेले भी फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पे वो सारा खाना जो है वो रेडी हो गया है। सुहेब अभी आया नहीं था, उसके आने में थोड़ा टाइम था तो मैंने कहा आटा गूंद लूँ। रोटियाँ वैसे तो हमने बाज़ार से मंगवा ली थी लेकिन सुबह के लिए मुझे आटा चाहिए था। और ये देखें रोटियाँ अब आ चुकी हैं और सुहेब भी आने वाला था। ये खाना सारा इधर देखें सेट हो गया है, ये लंच भी रेडी है और ये पास्ता भी रेडी है। इधर मीट बॉल मैंने पहले ही डाल के रखे हुए थे, भिनिया भी, और अब ये सर्विंग के लिए जा रहा है। और यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही थी तो मैंने सबको कहा अभी खाना नहीं खाना, पहले मुझे ये वीडियो बना लेने दो, उसके बाद जो है ना आपने खाना स्टार्ट करना है। तो सब जो है ना बेचैनी से बैठ इंतज़ार कर रहे थे, आराम से बैठ गए और सबको भूख भी लगी हुई थी। तो उसके बाद माशाल्लाह फिर सबने खाना खूब इंजॉय किया और सबको बेहद पसंद आया ये था जी शानिया तारिक भाई का बेटा है माशाल्लाह। छोटा बड़ा बेटा दानिश तो सुहेब के साथ आ गया था, उसने तो साथ ही खाना एंजॉय किया था। ये लेट आया था, तब तक हम बर्तन उठा चुके थे तो इसने सिर्फ डेज़र्ट चेक किया था और खाना सबको बेहद पसंद आया। जाते जाते उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की थी। रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर दी हैं और मेरे चैनल पर भी हैं, आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो ये अब बर्तन धोने की बारी आ गई है, लास्ट ऑफ द वीडियो। तो इसके बाद जो है मैंने सारे बर्तन धोए थे, किचन को क्लीन किया था, साथ साथ काफ़ी जो है ना मैंने धो लिए थे। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से आपसे फिर किसी नई वीडियो में, नए व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।